मेरे फ्रेंड्स जब उस टाइम के ट्रेंडिंग गाने सुन रहे होते थे तब मैं उस्तादों को सुनता था। थोड़ा बहुत ऑर्केस्ट्रा वगैरह में गाना शुरू किया था। फिर अरमान सर टर्न हुए। वेलकम टू ब्रांडेज मीडिया। आज हमारे साथ है सन ऑफ सूरत, डायरेक्टली फ्रॉम द वॉइस चार्टर्स, मिस्टर हर्षित सिंह। आप में से काफी लोग तो इनकी आवाज के ऑलरेडी बहुत बड़े फैन हो चुके हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर इंटरव्यू। सो हर्षित, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी ऑडियंस बहुत ही क्यूरियस है, वो जानना चाहती है कि ब्लाइंड ऑडिशन में हुआ क्या, उसके बिहाइंड द सीन्स आपका क्या एक्सपीरियंस था और वहाँ तक की जर्नी कैसी थी। ब्लाइंड ऑडिशन तक पहुँचने के लिए कहने के लिए ब्लाइंड ऑडिशन है, पर इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑडिशन मेरा हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। तो इसका सीन ऐसा था कि मेरा एक बैंडमेट है ध्रुव करके, तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि हम ऑडिशंस देने चलते हैं। ऑडिशन दे दिए और लकीली हम दोनों ही सिलेक्ट हो गए। फिर नेक्स्ट राउंड जो हमारा था वो बॉम्बे में था। बॉम्बे में भी हम दोनों ही सिलेक्ट हो गए। तो वी वर सिलेक्टेड इन टॉप 100। तो हमको कॉल आया था कि बॉम्बे में आने 3 महीने के लिए, पैकिंग वगैरह करके आने। तो हम लोग चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ पे और ऑडिशन होने हैं और फिर धीरे धीरे और लोग कम होने वाले हैं यहाँ से। तो फिर हमको लगा यहाँ तक पहुँच गए, अब शायद अब तो निकलने वाले हैं लोग, पर मैं रह गया। So that was very great. तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं यहाँ तक भी आऊँगा। पहले ऑडिशन में आप इतना आगे तक पहुंच गए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो जब मैं बॉम्बे गया था मैं सिर्फ इतना सोच रहा था कि बस ब्लाइंड ऑडिशन तक जैसे तैसे एक बार वो स्टेज पे गा दूं, उसके अलावा उसके बाद कुछ नहीं चाहता मैं, फिर मैं आ जाऊंगा। तो जब ऐसा हमको कहा गया था कि अभी 20 लोग और निकलने वाले, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया था कि अब तो मम्मी एक्सपेक्ट मत करना, मैं वापस आ ही रहा हूँ, अब तो मुश्किल है यहाँ पर टिकना, इतनी देर तक टिक गया बहुत है। हमारे जब टेक्निकल रिहर्सल चल रहे थे तो स्टेज पे जाने से पहले एक तो हमने सेट नहीं देखा था। पहली बार हम इतना बड़ा सेट देखने वाले थे। जो टीवी पे देखा था कि इतना बड़ा होता है, लाइट्स वगैरह होती है, इतना बड़ा स्टेज होता है, तो ये सब हम पहली बार देखने वाले थे। और ऑलरेडी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि कैसा होगा। और वो टेक्निकल रिहर्सल था, इट वाज नॉट एन ऑडिशन। सो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू। या बट इट वाज नॉट ब्लाइंड ऑडिशन येट, इट वाज अ टेक्निकल रिहर्सल बिफोर द ब्लाइंड ऑडिशन। सो आई वाज लाइक अब तो यहाँ तक पहुँच गया, अब तो ब्लाइंड ऑडिशन दे के ही जाऊँगा वापस। तो जैसे हम जाने वाले थे वहाँ पे एक मैम आके बोलती है कि आप यही समझ के जाना स्टेज पे कि आपका लास्ट ऑडिशन है, हो सकता है कि इसके बाद आप निकल भी जाओ, क्योंकि इसके बाद भी हमको, जैसे पहले हमको कहा गया था कि 10 एपिसोड होने वाले ब्लाइंड ऑडिशन के, फिर बताया गया कि नहीं 10 से 8 हो गए, तो और 20 लोग निकलने वाले। तो हमारी फट गई कि हाँ कि यार अब फिर से ये तो ऑडिशन ही हो गया एक तरीके से, तो इसके बाद भी हम निकल सकते हैं। तो वो प्रेशर के साथ हम लोग गए थे स्टेज पे, बट लकीली वो भी बहुत अच्छा हुआ था ऑडिशन और बहुत लोगों से तारीफ़ मिली थी। तो ब्लाइंड ऑडिशन में जाने से पहले मेरा नंबर जो था वो रात को आने वाला था। आई वॉज द लास्ट थर्ड टू परफॉर्म, जितने लोग थे उनमें से। तो प्रेशर और ज़्यादा हो गया होगा। हाँ प्रेशर और था। मैं दिन भर से वेट कर रहा था कि मेरा ऑडिशन कब आएगा। मैं सोया भी नहीं था, मैंने नैप भी नहीं ली थी, क्या पता अभी नेक्स्ट ऑडिशन आ जाए। तो मैं वो वाली आवाज़ में, बैठी हुई आवाज़ में नहीं गा पाऊँगा। बैक स्टेज खड़ा था, वहाँ पे मेरे को बोला था कि वार्म अप करके आपका नेक्स्ट ऑडिशन होने वाला है। तो वहाँ पे मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखा है आपने कभी शेर को देखा है कि जब उसको पिंजरे में बंद कर देता है, भूखा शेर होता है, वो बैठ नहीं पाता एक जगह पे, एकदम रेस्टलेस हो जाता है। तो वैसी हालत हो गई थी कि कब स्टेज पे जाऊँगा, कब रहमान सर के सामने मैं गाऊँगा। और मेरे गाने के जो बोल थे वो इस तरह से थे, दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के। तो जब हमारे रिहर्सल्स हो रहे थे ना, तो मेरे को सर कहते थे कि तुम गाते बहुत अच्छा हो, पर तुम्हारे गाने का जो फील है ना वो तुम्हारी आवाज़ में आ नहीं रहा। वो जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो दिखना चाहिए ना वो आ नहीं रहा है। बस तुम सुर में गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो, पर वो दिखना चाहिए कि सुन ले ज़रा, मतलब सुन नहीं रहे हो तुमको, तुम वो गुस्सा दिखाओ, वो हाँ वो रेज नहीं आ रहा तुम्हारे। जब मैं ऑडिशन पे गया तो मैं यही सोच रहा था कि रहमान सर जो हैं भगवान बैठे हैं मेरे सामने, ये जो मंच है मेरा मंदिर है। और जो पहली लाइन थी दर पे तेरे आके, मैंने पूरी लाइन रहमान सर को देख के ही गई। मैं कुछ नहीं देख रहा था कौन बैठा है, चेस्ट डन हो रही है नहीं हो रही है, मुझे कुछ मतलब नहीं था। मैं सोच रहा था मंदिर में आ गया, रहमान सर बैठे हैं सामने और मैं गा रहा हूँ दर पे तेरे आके
मैं खड़ा सिर झुका के, मैंने सिर झुकाया उनके सामने, उन्होंने स्माइल की, मैंने स्माइल बैक किया उनको। तो एक वो मोमेंट हो गया था कि रहमान सर ने देख लिया और वो वैसे मोमेंट ही क्रिएट हो गया। रहमान सर को म्यूजिक के हाँ। भगवान ही कहे जाते हैं। हाँ, तो वो मैंने बड़े प्यार से गाया था, दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के, कर दे करम इतना अपना धर्म मैं निभाऊं हो रहनुमा। फिर सुन ले ज़रा में वो रेज आ गया, फिर मैंने अपनी नज़रें यहाँ पे कर दी जजेस की तरफ कि अब आपको घूमना पड़ेगा, सुन ले ज़रा, सुन ले ज़रा। तो मैं उस रिपीटेडली उसको एम्फेसाइज कर रहा था, तो सुन क्यों नहीं रहे हो तुम, टर्न क्यों नहीं हो रहे हो। Okay. वो मेरी आवाज़ में आपने अगर ऑडिशन देखा होगा तो दिख रहा होगा वो हाँ। गुस्सा, वो पेन दिख रहा होगा कि क्यों टर्न नहीं हो रहे हो, क्यों नहीं टर्न हो रहे हो। फिर अरमान सर टर्न हुए, फिर थोड़ा सुकून मिला कि चलो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था पर हो गया। अपना धर्म मैं निभाऊं और रहनुमा मेरी दुआ, ये इल्तिजा, सुन ले ज़रा, सुन ले ज़रा, सुन ले ज़रा। ये तो थी ब्लाइंड ऑडिशन की जर्नी, पर आपकी असल म्यूजिक की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब ये म्यूजिक का कीड़ा आपके अंदर आया कहाँ से? सच बताऊं तो जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स गाते थे, मतलब अभी भी गाते ही हैं। Okay. तो फैमिली में म्यूज़िक तो था ही पहले से, और मेरे पापा जो हैं वो क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत शौक़ रखते हैं, तो ही इज़ अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो मैं बचपन से ही मेहंदी हसन खान साहब हैं, गुलाम अली खान साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, इनको सुनते हुए आ रहा हूँ। तो जब मैं सोता था, सोने से पहले मेरे पापा मुझे इनके गाने सुनाया करते थे। तो एक नज़म है अहमद मोहम्मद हुसैन जी की, तो मैं बचपन से उस नज़म को सुनते आ रहा हूँ। तो उस नज़म में जो है वो 22 रागों का मिश्रण है, राग माला बोलते हैं उसको। तो मैंने जब रागें सीखना भी शुरू नहीं किया था, तब से मैं रागों के बारे में सुन रहा हूँ पापा से कि ये राग होती है, ये इस टाइम गाई जाती है, इस राग में ये होता है। तो मैं सुन रहा था बट इतना इंटरेस्टेड नहीं था कभी कि इसमें कुछ करना भी है, सीखना भी है। फिर जब मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो मेरे स्कूल के सर थे। तो लाइक आपको मोर देन 10 years हो गए हैं कि आप हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो एक और चीज़ ना मुझे याद आ रही है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सीसी शाह मेरे घर के सामने ही थी स्कूल। तो जैसे ही मैं 5:30 बजे स्कूल से छूटता था, तो मेरे सब फ्रेंड्स नीचे क्रिकेट खेलते थे, वो हमारा खेलने का टाइम होता था। तो जैसे ही आए शाम को क्रिकेट खेलने आ जाते थे, और जैसे ही मैं घर आया 6 बजे मेरे सर आ जाते थे सिखाने के लिए। तो मैं इतना रोता था कि मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं करना। और रियाज भी क्या होता था, बैठ के ओमकार लगा रहे हैं, सा लगा रहे हैं, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा वगैरह से बार बार एक ही चीज़ गा रहे हैं, और मुझे नीचे खेलने की आवाज़ आती थी बच्चों की। तो मैं इतना बिना मन के रियाज़ करता था कि यार क्या खेलना छोड़ के ये सब करना पड़ रहा है, बट फिर टाइम नहीं था और कभी करने का। तो मम्मी फिर भी कहती थी कि कोई बात नहीं बेटा, संडेज़ को खेल लेना, अभी रियाज़ करो। तो मैं ज़बरदस्ती रियाज़ करता था। मुझे लगता था इसका क्या मतलब है यार, ओम लगाते रहो हमेशा, मतलब वैकेशंस में भी सर आ जाते हैं सुबह 7 बजे उठा के और रियाज़ मतलब करवाते हैं। बचपन से ही आपने एक डिसिप्लिन जो है रियाज का वो मेंटेन करके रखा? ज़बरदस्ती करना पड़ा है ना, मैं कभी घर पर पे अभी रियाज़ आपको करता वही नहीं काम था। आ रहा है? हाँ, डेफिनेटली। तो एक और क्वेश्चन है मेरे को, जो मतलब हम ऑलरेडी फ्रेंड्स थे या आपके शो से पहले ही, तो मैं तब से सोचती थी आपका एक बैंड है पैरानॉइड फ्यूजन। तो मैंने सोचा यार ये नाम पैरानॉइड फ्यूजन ये बहुत ही मतलब डिफरेंट नेम है, तो ये नेम आया कहाँ से? चलिए ना, ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा है। तो क्या था ना कि हम जब सीख रहे थे, आई गेस 12th के वैकेशंस में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो भी म्यूज़िक कॉलेज में सीखते थे। तो हम लोग ने जैमिंग करना शुरू किया। Okay. तो तब ऐसा था कि हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे, और हमारे जो बैंडमेट्स थे, जो नए नए फ्रेंड्स बने थे हमारे, वो लोग सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाले थे। तो हमने वो चीज़ें सुनी नहीं थी कि जैज़ क्या होता है, ब्लूज़ क्या होता है, रॉक क्या होता है, हमको पता ही नहीं था। हमको सिर्फ इतना पता सारे गाँव पता नहीं सा होता है, रागें होती है और गाने क्लासिकल बंदिशें होती है। तो हमने यही चीज़ें सीखी थी उस टाइम, हम सीख रहे थे ना, हम स्टूडेंट्स थे तब। तो जब जैमिंग करने लगे तो अपनी चीज़ें सुना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अच्छा ये भी होता है, ये तो बहुत नई चीज़ें सुनने मिल रही है। और हमारे बैंड में कोई ड्रमर नहीं था ना, हमने कभी ड्रम के साथ गाया था। हम लोग ऐसे ऑक्टोपैड वगैरह बजते थे पीछे ऑर्केस्ट्रा में, तो उसी के साथ गाया था। तो एक मितुल करके हमारा दोस्त बना था, तो वो हमारे बैंड में एज ए ड्रमर आया था। तो हमने पहली बार ड्रम को अच्छे से बजते हुए सुना था कि ऐसा भी होता है, मतलब रॉक जॉनर करके भी कुछ होता है। तो हम तब क्लासिकल गाते थे और ये लोग थोड़ा बहुत वेस्टर्न प्ले करते थे। तो हमने फ्यूजन करना शुरू किया, उस मूड में चले गए कि नहीं, करना तो यही है, आगे अगर करियर बनाना है तो हम बैंड को लेके जाएंगे, आगे बैंड में ही गाएंगे। तो तब और फिर हम गाते थे, तो हम लोग स्टेज पे पागल भी हो जाते थे, मज़ा आती थी ना।
तो एकदम ऐसा लगता था वाह, ऐसे फील आता था। तो हम लोग ऐसे पागलों की तरह कूदने लग जाते थे, हेडबैंग करते थे। तो लोग कहते थे कि तुम लोग पागलों की तरह गाते हो। हमने सोचा सब पागल ही बोलते तो क्यों ना। अब मैं समझ गई, अब मुझे क्लिक हो गया कि ये पैरानॉइड वर्ड कहाँ से आया। So that's how this Paranoid Fusion band came into existence. Now let's begin our fun segment. हम अब खेलने वाले हैं गेम ऑफ फेवरेट्स, जिसमें मैं आपसे कुछ आपके फेवरेट्स पूछूंगी और आपको एक ही वर्ड में आंसर करना है. Okay, favorites as in? Favorite as in let's play. Okay, let's begin. Okay, so number 1, your favorite contestant. Contestant from The Voice? Yeah. I think it is Sakhi Hamid Hussain. Okay, favorite coach? Coach Arman Malik sir. Great, वो तो बनता ही था. बिल्कुल. So your favorite lyrics? My favorite lyrics, there is this song, I think it's called Mola Mola. उसके अंतरे के अल्फाज हैं कुछ इस तरह, एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया थी और मैं तकता जाता था, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया था, मौला मौला. तो जब मैंने सुना था ये गाना तो मैं भी नहीं समझा था कि इसका मतलब क्या हुआ. तो मेरे पापा ने तब समझाया था कि हम सोसाइटी में जो भी देख रहे हैं ना, हम जिसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वो सब एक इल्यूजन है, जैसा पैसा मान लो. सो योर फेवरेट म्यूजिक कंपोजर? A.R. रहमान सर. A.R. रहमान सर जी. सो दैट्स ऑल फॉर द गेम. अभी एक और जो चीज़ है, जैसे कि वी हैव ग्रोन अप इन सूरत, और सूरत में अपॉर्चुनिटीज़ और आर्टिस्ट को लेके, म्यूज़िक को लेके आपके क्या व्यूज़ है कि क्या यहाँ पे इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, टैलेंट, और उन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी बीइंग अ सुरती, मैं यहाँ पे पैदा हूँ, बचपन से मैंने यहाँ का म्यूज़िक कल्चर देखा है, मैं रहा हूँ उनके बीच में. बैंड का कल्चर ही नहीं था यहाँ पे. तो मुझे लगा कि धीरे धीरे ये कल्चर आना चाहिए. और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो रैपिंग वगैरह करते हैं, हिप हॉप में हैं वो लोग, रैपिंग करते हैं. तो उनको भी मैं देख रहा था कि यार ये लोग इतना अच्छा रैप करते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है यहाँ पे. तो हमने एक कॉन्सर्ट शुरू किया था प्रसारण करके. तो उसमें हमने, हमारा बैंड है जैसे पैरानॉइड फ्यूजन बैंड है, 911 रैप क्रू करके था, जो लोग रैप लिखते हैं, सुरती रैप लिखते हैं गुजराती में, द सुरती रैपर्स बेसिकली. फिर जीसस मेहता करके है, वो बीट बॉक्सिंग करते हैं. तो हमने सबने कोलैबोरेशन करके एक कल्ट शो किया था. तो उसमें हमने रैंडमली जैमिंग करी थी, जैसे हमारा लाइव बीट बॉक्सिंग चल रही है, वो लोग रैप कर रहे हैं, हम लोग गा रहे हैं. एक लाइन जैसे एक अंतरा हमने गाया, फिर उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ रैप किया, फिर उसका जवाब देते हुए हमने हमारे म्यूज़िक से कुछ जवाब दिया. तो एक जुगलबंदी चल रही है, और लाइव, बिना रिहर्सल के, बिना प्री डिसाइड करके कि हम ये करने वाले स्टेज पे. वो तो एक बहुत ही डिफरेंट और एक्साइटिंग सिनेरियो रहा. और वो आधे घंटे तक चलता रहा, मतलब वो कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, और एकदम कल्ट शो हो गया था. तो आई थिंक वो कल्चर धीरे धीरे आ रहा है सूरत में, टाइम लगेगा बट धीरे धीरे आएगा. और एक और चीज़ मुझे जो देख रहा हूँ यहाँ पे, कि जो सूरती म्यूजिशियंस हैं जो आगे जाना चाहते हैं अपने करियर में, वो लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं, चेन्नई शिफ्ट हो रहे हैं. फिर वो लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे वहाँ से निकलते हैं वो लोग यहाँ पे शोज़ करने आते हैं, तो फिर वो खुद को ऐसे लेबल कर लेते हैं कि मैं बॉम्बे से हूँ, मैं बॉम्बे का आर्टिस्ट हूँ. मतलब अपनी आइडेंटिटी कहाँ से शुरू की है, वो प्राउडली ये नहीं कह पाते कि मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि शायद उनके दिमाग में ये इमेज है कि सूरती आर्टिस्ट मतलब लोकल आर्टिस्ट. मतलब सूरत के लोगों को उतनी वैल्यू मिलती नहीं है, या वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं. जगह से जज करते हैं आर्टिस्ट को कि यहाँ से आ रहा है तो अच्छा ही होगा, बट वो भले जरूरी नहीं कितना है हो या नहीं. हाँ, राइट. सूरत के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और नेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर चुके हैं. पर बोलते हैं ना कि टैलेंट का कोई रीजन नहीं होता, कोई डेमोग्राफिक नहीं होता. आर्टिस्ट सिर्फ एक आर्टिस्ट होता है और अपनी आवाज़ से ही पहचाना जाता है. टोटली अग्रीड. सो जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक क्या टिप देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी बडिंग आर्टिस्ट है सूरत में जो रियलिटी शोज करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या टिप है? सबसे पहले तो मैं खुद एक बडिंग आर्टिस्ट हूँ, और मैं खुद को इतना बड़ा समझता नहीं हूँ कि मैं किसी को टिप दूँ, बट फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो मैंने देखा है, मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं.
तो सबसे पहले टिप ये होगी मेरी कि आप थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि ये जो म्यूज़िक है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा दरिया है ना, और अभी तो हम किनारे पे हैं, मतलब किनारे तक भी नहीं पहुँचे अभी, तो इतनी बड़ी चीज़ है। तो ये कोई डिग्री नहीं है कि आप ऐसे सीख के आप वो टैग लगा लोगे कि मैंने सीख लिया और ख़त्म हो गया। बहुत रहमान सर खुद बोलते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये ऐसी चीज़ है कि चलती रहेगी ना। एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे आप सुबह उठ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लो कि इतना रियाज़ करना ही है, और फिर एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इतना सीख लूँगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। वो जब पहुँचना होगा तब आप पहुँच ही जाओगे, वो लक की बात है। बट फिर भी आपको पेशेंस रख के सीखते रहना है। Lastly, Harshit, I would like to say that we are very proud of you. You have made Surat proud and the struggle was real. So we hope कि आप बहुत और आगे जाएं और सफलता हासिल करिए. So guys, if you liked his voice, go check out The Voice on Star Plus every Saturday and Sunday at 8 p.m. And yeah, if you can't resist, then check out his audition on Hotstar. Thank you so much Brandage Media for having me. It was my pleasure sharing my journey with you all. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें, और देखते रहिए स्टार प्लस पे द वॉइस सैटरडे संडे 8 बजे ऑनवर्ड्स. थैंक यू, बाय बाय. And guys, see you in next video with a new face and a new story.